नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स पार्टनर के बारे में। और एक्स पार्टनर आपके पीछे भागेगा अगर आपने ये 3-4 स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ उसको फॉलो कर लिया। तो देखो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप चाहे जैसा हो, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, चाहे कितना पुराना रिलेशनशिप हो, चाहे तुम एक दूसरे को कितना समझते हो, कितना जानते हो, ये सब मैटर नहीं करता जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। ठीक है मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई तो अगला इंसान चाहते ना चाहते हुए भी छोड़ के तुमको चला जाएगा। और इसके बाद जो बदतमीजी वो इंसान तुमसे करता है उसके सारे जिम्मेदार तुम हो जाते हो, क्योंकि तुम उस इंसान को रोकने की कोशिश करते हो, उसके सामने हर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हो, लेकिन उस इंसान को सिर्फ एक ही चीज़ की धुन लगी होती है कि वो उस इंसान को रिलेशनशिप से बाहर जाना है और कुछ नहीं मेरे दोस्त। तो रिक्वेस्ट करना अभी के भी बंद कर दे मेरे दोस्त। तो अब यहाँ पे 3-4 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, 3-4 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनको आप फॉलो करेंगे तो एक्स खुद आपके पीछे भागेगा, ना कि आपको पीछे भागना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला स्टेप क्या है तुम्हारा? सबसे पहला स्टेप है कि उस इंसान से सारे कनेक्शन कट करने हैं। ठीक, कनेक्शन इसलिए कट करने हैं क्योंकि कनेक्ट रह के तो मेरे दोस्त तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम उस इंसान से कनेक्ट रहोगे तो सिर्फ या तो उसको स्टॉक करोगे, उससे बात करोगे, कॉल मैसेज करोगे और तुम्हारी आदत हो जाएगी। 1 महीने के भीतर में तुम्हारी आदत हो जाएगी उसको 100 कॉल करने की, उससे इग्नोर होने की, उससे 4 बातें सुनने की। अभी तक तुम्हें प्यार भरी बातें सुनने की आदत लगी हुई थी, अब उस इंसान के पीछे भागने की तुम्हें आदत लग जाएगी। और अगर तुम उस इंसान से कांटेक्ट में हो तो वो इंसान तुमसे बदतमीज़ी करेगा, क्योंकि लगातार उस इंसान के पास तुम कॉल करके सिर्फ एक ही बात कहोगे, एक ही चीज़ उससे मांगोगे, वो है रिलेशनशिप, जो कि उसे नहीं देना है। ठीक, ज़िद है उसकी। और तुम सोच रहे हो कि भैया इतना कोई हार्श क्यों हो रहा है, इतना कोई रूड क्यों हो रहा है कि रिलेशनशिप ना दे पाए हमको। तो भैया उसके अंदर से नहीं आ रहा है। तो जब किसी के अंदर से कोई चीज़ नहीं आती तो वो कोई काम नहीं कर सकता। जैसे भैया तुम्हारे अंदर से और दूसरे काम करने की इच्छा नहीं जाग रही है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास एक ही धुन लगी हुई है, एक्स मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उसके लिए तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। ठीक है, तो ऐसे में एक्स तुम्हारे पास नहीं आता है। तो देखो मेरे दोस्त, एक चीज़ मैं आप तुमको और बता दूं, कोई इंसान अगर अपने एटीट्यूड के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा तो इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो उस इंसान को डर लग रहा है, या फिर अगले इंसान से उसका लालच। तो यहाँ लालच तो तुम्हारा दूसरी चीज़ है, अगले इंसान के सामने तुम्हारा डर है सामने वाले से, कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्ड करो पूरे दिन भर की कॉल रिकॉर्डिंग, जितने लोगों से तुम बात करते हो प्लस अपने एक्स से, और उसमें से देखो बाकी लोगों से तुम जब बात करते हो तुम एकदम नॉर्मल बात करते हो, तुम अपने असली रवैये में बात करते हो, लेकिन यहाँ पर तुम एक्स से कॉल करते हो तुम अचानक से बहुत ही स्वीट बन जाते हो, अचानक से बहुत ही ज़्यादा सीधे बन जाते हो, अचानक से बहुत ज़्यादा नीडी बन जाते हो, जो कि उस इंसान का कद बढ़ाने लगता है। वो इंसान समझता है कि तुम उसके इशारों पे चलोगे, तुम उसके पीछे भागोगे, वो जो भी करेगा जायज़ जायज़ सब तुम्हें मानना पड़ेगा। साथ ही उसके दिमाग में तुम ये भी चीज़ बैठाते हो कि वो इंसान, कि तुम कहीं नहीं गए। तुम, अगर वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में 2 साल बाद भी आएगा, वो कहेगा रिलेशनशिप पे आ जाओ, जो भी हुआ था, जो गलती हुई थी उसे मुझे माफ़ करो, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे, ऐसा उसका बिलीफ है। तो ये तोड़ना सबसे पहली चीज़ है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। कॉन्ट्रैक्ट में रह रहे हो तो समझ लो अपने आप को तुम अंधेरे में रख रहे हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम वैल्यू तो पता लगने दो, तुम क्या हो, क्या चीज़ हो, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि भैया उसने क्या खोया है। अब वो इंसान क्या करता है कि तुमको इग्नोर करता है और तुम्हारा और मन करता है उससे बात करने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, रिलेशनशिप में 50-50% एफर्ट से काम चलता है, ना कि सारे एफर्ट तुम्हें लगाने हैं। पता चला कि सारे एफर्ट तुम ही लगा रहे हो, कॉल तुम ही कर रहे हो, बात तुम ही कर रहे हो, रिश्ता बचाने के लिए तुम ही कह रहे हो, तो ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाओगे। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट कट करना है और समझना है कॉन्टैक्ट ना करने की पावर। दूसरी चीज़, अपने पसंद के काम करने हैं। अपने पसंद के काम से ये चीज़ समझ लो कि तुम्हारा भी काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन काम करने का मन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुम्हें अभी एक्स चाहिए। लेकिन जहाँ तुमने काम करना शुरू किया तुम्हें मिलेगा कॉन्फिडेंस उससे। ठीक है, जैसे मेरी वीडियो सुन के तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, मेरी इस वीडियो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम 2-4 घंटा एकदम रिचार्ज हो जाते हो। 2-4 घंटे तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया की तुम उलट पलट कर दोगे। तो ये इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कई तरीके से बढ़ता है। तो मेरी वीडियो देखोगे तो बढ़ेगा, या तो अपने एक्स से बात करोगे, मतलब बात का मतलब ये है कि तुम्हारा एक्स कुछ प्यारा सा तुमको बोल दे, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या फिर वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे खुद के काम से बढ़ेगा। तो खुद का काम करना है, तो खुद के पसंद के काम करने हो। कहते हैं ना, कर्म परमो धर्म, तो इसीलिए कहते हैं काम पूजा है, कर्म पूजा है, इसीलिए कहते हैं। क्योंकि तुम काम करोगे, काम तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है
जो तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देता है, प्लस प्लस लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब पे लागू होता है। और जहाँ तुमने अपने आप को सही कर लिया तो सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा, तो सबसे पहले कोई झुकेगा तुम्हारे आगे तो होगा एक्स, क्योंकि उसे तुरंत पता चलेगा कि तुम हो क्या चीज़। जहाँ उसे पता लग गया तुम वापस से हीरा बन गए, उस इंसान का अट्रैक्शन जागने लगेगा, उस इंसान को बात करने का मन करेगा। लेकिन उसके लिए भैया अपने आप को बेटर तुम्हें करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ाना पड़ेगा। तो उस इंसान से बहस क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों उस इंसान के सामने झुक जाते हो? क्यों चुप रह जाते हो? क्यों दब के बात करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है। इस समय तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन में धंसा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ मेरे दोस्त, तभी कुछ होने वाला है। अपने पसंद का काम करो, ठीक है, वो खुद इंसान तुम्हें पीछे भागेगा। तीसरी चीज़ है, सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बंद कर दो। ठीक, सोशल मीडिया पे अगर स्टॉक करते हो उस इंसान को तो समझ लो तुम अब जुगाड़ कर रहे हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाने का, अपने कॉन्फिडेंस को ज़मीन में लाने का। वैसे ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है और स्टॉक करके उस इंसान का सिर्फ तुम कद बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, स्टॉक करोगे तुम्हारे पास मिस इन्फॉर्मेशन आएगी, इधर उधर की बातें आएंगी, वो इंसान हंसते हुए फोटो डालेगा तो तुम परेशान हो जाओगे, अपना दिमाग ख़राब कर लोगे। तो अब और अपने जीवन का 90% हिस्सा तुम उसको स्टॉक करने में लगा दोगे, ये एक आदत बन जाएगी और तुम एडिक्टिव हो जाओगे इस चीज़ के। बिना स्टॉक किए तुम्हें खाना नहीं पचेगा। तो सोशल मीडिया पे भैया स्टॉक करना बंद कर दो, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ेंगी और कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो इंसान को कभी शर्म आएगी तुमको छोड़ के, तो भैया ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उस इंसान को अपनी गलती का एहसास तभी होगा, उस इंसान को शर्म तभी आएगी जब भैया तुम पहले से इंसान बनोगे, पहले की तरह तुम एक्ट करोगे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा लोगे। ठीक है, तुम्हें बस पहले के जैसे बनना है, अपने असली अवतार में जो तुम्हारा पुराना है, पुराना वाला है, उसी में आना है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। चौथी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। देखो मेरे दोस्त, उस इंसान की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। तुम क्या उम्मीद रखते हो? तुम जब अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो तो दूसरा तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा मेरे दोस्त? जब तुम किसी के जीवन में अवेलेबल हो जा रहे हो बिना उसको उसकी अपनी वैल्यू रियलाइज़ कराए, कैसे काम चलेगा? वो इंसान तुरंत तुमको डिवैल्यूफाई कर देगा। देखो ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है, इस इंसान को जितना भी दे दो वो उस इंसान को हल्के में लेने लग जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ आती है एक कॉस्ट पे। तुम अगर उस इंसान को अवेलेबल हो तो अपनी वैल्यू बताओ। ठीक है, उसको रियलाइज़ करो कि भैया तुम अगर नहीं रहोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तुम क्या करते हो मेरे दोस्त, तुम सोचते हो कहीं वो छोड़ के ना चला जाए, इस वजह से उस इंसान की जायज़ जायज़ बातें मानते रहते हो। मेरे दोस्त, पहली चीज़ ये समझो कि कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है। तुम गए क्या उस इंसान को छोड़ के? तुम्हारे साथ उस इंसान ने इतना बुरा कर दिया, लेकिन स्टिल तुम उस इंसान के पास होगी नहीं हो, तुम छोड़ के नहीं गए। अब तुम कहोगे भैया तुम सच्चा प्यार करते हो, तो देखो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सामने से तुमसे किसी ने बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तो तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन पैदा होने लग जाएगा। सीधी सी बात है। जितना देखो वो इंसान तुमको मना करता है उतना तुम्हें उसको कॉल करने का मन करता है, क्योंकि तुम उसके मुंह से सुन नहीं पाते हो कि ठीक है भैया रिलेशनशिप में आ जाएंगे वापस। इतना ही सुनना होता है तुमको कि वही चीज़ वो इंसान नहीं बोलता। इसी वजह से उस इंसान के लिए तुम्हारे पास वैल्यू है, इसीलिए उस इंसान के पीछे तुम भागते हो। समझ रहे हो मेरे दोस्त? अब इस चीज़ को अगर तुम इस तरीके से समझो कि अगर कोई इंसान है कि तुम्हारे पीछे भाग रहा है वो और हमेशा भागता रहेगा, तुम अगर उसको उसके मन की बातें बोलोगे और वो तब भी हमेशा भागता रहेगा तो बिल्कुल गलत है। हमेशा उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ करते रहो, तभी वो इंसान भागेगा तुम्हारे पीछे, क्योंकि उसे पता चलता रहेगा भाई तुम्हारे ना होने का मतलब क्या होता है। अभी तो इंसान मज़े में है, अभी इंसान मौज में है, उसको नहीं पता तुम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। लेकिन जितना मेरे दोस्त तुम अभी परेशान हो रहे हो ना, जितना तुम तड़प रहे हो ना, उतना वो भी कर सकता है। लेकिन उसे एहसास ही नहीं है कि तुम कितना इंपॉर्टेंट हो, प्लस तुम होने भी नहीं दे रहे हो। अगर उस इंसान कभी कॉल आए, चार प्यारी मीठी बातें करेगा, तुम पिघल जाओगे मेरे दोस्त। यही पिघलना ही तो नहीं होता है मेरे दोस्त, पिघलना ही तो नहीं होता है, यही तो नहीं करना होता है। तो भैया अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। ठीक है, वो इंसान खुद पीछे भागेगा और सबसे पहले जो अट्रैक्ट होगा वही तुम्हारा होगा एक्स पार्टनर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।